रंगोली, गणित के रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आगे जब चलोगे 9 और 10 में पढ़ोगे तो इसका बहुत उपयोग है और इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। तो इस रंगोली के माध्यम से बनाने में चीज़ों के अंदर एक अमिट छाप छोड़ी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 चित्र बड़े गोले में बनाया गया, वृत्त बड़े वृत्त में बनाया गया। अब ये पहला इन्होंने बनाया है, ये वृत्त बनाया है। वृत्त की परिभाषा हमने क्या दिया था? वृत्त की परिभाषा हमने यही दिया था ना कि कोई निश्चित बिंदु से, ठीक है, कोई निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदु हम लेते हैं, ठीक है, इन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक। अब इसमें अलग अलग गुण हैं कि वह वृत्त में जो परिधि से परिधि मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। बोलो, जीवा। और वह जीवा जो केंद्र से होके जाती है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे एक भाग में तो आकृति बनी है और दूसरी भाग में ये बना है, अर्धवृत्त बना है। अब इसमें एक गुण क्या है कि अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनेंगे, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ पे मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, ये सारे कोणों का, ये सारे कोण होंगे, सभी कोण 90 अंश के। ये प्रॉपर्टी होती है। जब आप सवाल को हल करोगे तो कहीं अगर ऐसी आकृति दिखाई दे गई, यहाँ पे व्यास हो गया और तो एक कोण पूछ रहा है, तो हम ऐसे उसके प्रगुण के माध्यम से हम कोणों को बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी वृत्त है। अब एक ही चाप पे, चाहे वो एक ही जीवा पे देखो, चाहे ये जीवा यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अगर एक ही जीवा पे परिधि के कोण बन रहा है और देखो यही इसी से फिर हम इधर बना रहे हैं, तो अगर इस चाबे से नापेंगे तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। अगर एक 60 अंश दिया है तो दूसरा हम 60 अंश कह सकते हैं इसके गुण के आधार पर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। आगे चल करके बहुत से सवाल इस पे हल किए जाते हैं। ये एक केंद्र है, ये परिधि है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु वहाँ पे है। ठीक है। अब अगर एक ही जीवा एक हमने लिया है, हमारा आ जाओ, हाँ, एक ही जीवा हमने ये लिया है, तो इस पे जो है ये केंद्र का कोण हो गया। किसका कोण हो गया? केंद्र का कोण हो गया। ये कोण किसका हो गया? क्योंकि परिधि पे बना है इसलिए इसका नाम परिधि, क्योंकि केंद्र से कोण बना इसलिए इसका नाम केंद्र का कोण है, और ये परिधि पे बना इसलिए इसका नाम परिधि का कोण है। अब इन दोनों में संबंध होता है। जैसे ये पीले कलर का है, ये ब्लू कलर का है, तो इसमें संबंध दुगना का या आधा का। जब हमेशा यह कोण जो होता है परिधि के कोण का दुगना होता है और इसका कोण, केंद्र का कोण परिधि के कोण इसका ये आधा होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये 50 अंश है, तो ये कितना होगा? अगर ये 70 अंश है तो ये कितना होगा? 140। 7 का विषय था और ये कक्षा 6 का है। इसमें वृत्त की शुरुआत हो जाती है कक्षा 5 से, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे इसमें इसके गुण बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने वहाँ वृत्त की चर्चा की थी। ठीक है। ये केंद्र हो गया। केंद्र से जितनी बिंदुओं पर बराबर बराबर दूरी को जो बिंदु लगाए जाते हैं, सभी बिंदु जो होते हैं क्या उससे बराबर दूरी होते हैं, और उनसे जो बनी हुई आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और जो निश्चित बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसका देख रहे हैं आधा भाग बना है। अब इसमें कई जीवा होती है, जो परिधि से परिधि मिलाएंगे ये सभी जीवा कहलाती है। लेकिन ये भी जीवा कहलाती है, लेकिन ऐसी जीवा
ये स्पेशल टाइप की जीवा होती है जो केंद्र में होती जाती है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे अगर घर में तरबूज आ गया है, आधा आधा बांटना होगा तो हमको केंद्र ही खोजना होगा, नहीं आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो जब केंद्र से किसी चीज़ को काटेंगे तो वो बराबर बराबर भागों में कट जाती है, तो आधे भाग को हमने क्या कहा, अर्ध। और इसमें क्या संबंध है, अगर वो जीवा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, अगर केंद्र से हट के अगर हमने किया तो ये वृत्त को 2 ऐसे खंडों में बांटेगी कि ये दोनों बराबर नहीं, तो इसलिए इसको लघु खंड और इसको दीर्घ खंड कहेंगे। और इससे जो इधर चाप होता है वो लघु चाप और इधर जो है दीर्घ चाप। यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ छोटा बांटा जाता है, जैसे किसी चीज़ को अलग अलग भागों में बांटना होता है तो त्रिज्यखंड बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी 2 बिंदु ले लो, अगर उनको केंद्र से मिला दोगे, ये छोटा सा जो भाग होता है त्रिज्यखंड बोला जाता है। या इसे जब हम कोई चीज़ काट